ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है यदि कण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। यानी कि एक समकोण बनाएंगे। सबसे पहला काम एक समकोण बनाएंगे। समकोण बनाने का मतलब ये, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो आधार हमने x माना तो x - 7 और कण 13 दे रखा है। कण 13 दे रखा है। एक बात बताओ, ये अगर जो समकोण है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तुम लोग हिंदी में कहते हो कण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम क्या करते हैं, ये नेमिंग कर देंगे a b c। तो h² = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो h कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर = बेस कितना दे रखा है x, तो x का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है x - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 169 = x² प्लस x² प्लस -14x तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस का 49। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 = 2x² - 14x प्लस 49। अब देखो और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे 2x² माइनस 14x आगे जाएगा प्लस 49 इधर आएगा तो ये माइनस प्लस है ना, उधर जाएगा कितना -169 = 0। अब देखो 2x² - 14x ये कितना हो जाएगा 49 9 गया, ठीक, तो 60 40 गया तो 120 माइनस के 120 = 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फिर से हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो 2x² माइनस 14x माइनस का 120 = 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x² - 7x -15 = 0। अब इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। तो x² - 7x -15 = 0। अब 60 को ऐसे दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेंगे कि इक्वल हिस्सों में 60 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे, उसको जोड़ने पे 7 है और गुणा करने पे 60 है। एक बात बताओ कौन सा होगा वो दो संख्या, बताओ कोई। कितना 12 पंचे 60 और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 मिल गया। x² - 12x प्लस 5x - 16 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 12, अगला प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x - 12 = 0। अब यहाँ से x + 5 अगला x - 12 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हुई -5, अगला x की वैल्यू 12। ध्यान से सुनो, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है इसलिए निगेटिव वाले को कंसीडर्ड नहीं करेंगे। ये खत्म हो गया ना। yes, sir। ये x = 12 जो है तो 12 हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे देख लो तो ये कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना हो गया 5। अब इसको वेरीफाई कराएंगे तो देखो ये हमारा h² = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h कितना है तुम्हारा 13 का स्क्वायर। अब बेस कितना हमने निकाला 12 = 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखो 169 = 144 प्लस 25। यहाँ से देखो 169 = जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। हमारा आंसर क्या है, सही है, तब भी तो वेरीफाई हो गया। यस सर।